मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, और दौड़ बुरा हो सकता है दोस्तों लेकिन जिंदगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। और मेहनत से बड़ी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। क्यों? क्योंकि समय दीजिए दोस्तों उस लक्ष्य को पाने के लिए, समय दीजिए उस चीज को जिसे आप पाना चाहते हैं। एक दिन देखिएगा, एक दिन समय खुद ब खुद आपको वो चीज लाके जरूर देगा। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, नवोदय विद्यालय शिक्षिका अरुणाचल प्रदेश से एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, यानी कि जो भी 72 डेज आपके हाथ में रह गए हैं यूपी टीजीटी एग्जाम के लिए, उन 72 डेज में आप इतिहास कैसे रचेंगे, पढ़ाई किस तरीके से करें, कौन सी ट्रिक्स अपनाएं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हर दिन शाम को 7 बजे आपको एक से बढ़ के एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों 72 डेज का आपके सिलेक्शन से बहुत गहरा नाता है, मैं बताती हूं कैसे। नंबर 1, 72 यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, और आपको सैलरी जो मिलेगी इन हैंड वो होगी 72K। जी हाँ, अपने लक्ष्य को जिस दिन प्राप्त कर लेंगे, जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, तो आपको बेसिक पे सैलरी मिलती है 7th पे टीजीटी में, बाद जो है इन हैंड सैलरी 72,000 मिलेगी दोस्तों। साथ ही साथ नंबर 2 पॉइंट देखिए, 72 का उल्टा होता है 27। जरा गौर से सुनिए, 72 का उल्टा होता है 27, और अभी लागू किया जाने वाला है 8 पे कमीशन, यानी कि जैसे ही 8 पे कमीशन आ जाएगा तो कुछ ही महीनों के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 1,27,000। जी हाँ दोस्तों, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि आप भी डिजर्व करते हैं ये 72 एंड 1,27,000, बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं ये सैलरी दोस्तों। आप में भी वो काबिलियत है, आप भी इस सैलरी को एक ना एक दिन जरूर ले पाएंगे, ये मेरा आपके लिए पूरा विश्वास है। नंबर 3 देखिए दोस्तों, 72 से आपका गहरा नाता, जिसे नहीं पढ़ना उसके पास 72 बहाने होते हैं ना पढ़ने के। बिल्कुल सही है, अगर आपको नहीं पढ़ना तो कितना भी बोला जाए पढ़िए, तैयारी कीजिए, मेहनत, 72 बहाने हो सकते हैं ना पढ़ने के। पर अगर आपको अपने सपने से प्यार हो जाए, जैसे कि कल मैंने कहा था कि अगर सपने आपके हैं दोस्तों तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। तो अगर आपको अपने लक्ष्यों से मोहब्बत हो जाए तो आप उसको पाने के लिए 72 तरीके निकाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास होंगे 72 तरीके। तो 72 का बहुत गहरा नाता है दोस्तों आपसे, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप 72 डेज में इतिहास जरूर रचेंगे, और मुझे मालूम है कि ये जरूर होगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कशन करूंगी कि पढ़ाई कैसे करें कि आप इन 72 की कहानी को दोहरा सकें जो मैंने आपके लिए बताई है। 72 के सैलरी, 1,27,000 आफ्टर 8 पे सैलरी, 72 तरीके पढ़ाई करने के, 72 तरीके जॉब हासिल करने के दोस्तों, ये सब कुछ मुमकिन होगा, ये सब कुछ होगा, जरूर होगा। तो ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप कुछ इस तरीके से पढ़ाई करेंगे जो आपको हेल्पफुल होगी सिलेक्शन प्राप्त करने में। तो देखिए किन चीजों का ख्याल रखना है पढ़ाई करते समय। नंबर 1, अपने खुद के नोट्स से रिवीजन करें। जी हाँ दोस्तों, जब से आप तैयारी कर रहे हैं तब से आपने नोट्स बना रखे हैं, और उन्हीं नोट्स से आप रिवीजन कीजिए। जब भी पढ़िए दोस्तों तो हमेशा जो आपने खुद अपने हाथ से लिखा है उससे पढ़ें। कभी भी जो कोई दूसरे कोचिंग्स वाले
यूपीटीजीटी की वैकेंसी आ गई, इस नोट से पढ़िए, उस नोट से पढ़िए, इससे सफलता मिलेगी, उससे सफलता मिलेगी। जी नहीं दोस्तों, कभी भी दूसरे के नोट से मत पढ़िए, उन नोट से पढ़िए जो आपने खुद बनाए हैं। जब आप उन नोट्स से पढ़ते हैं तो आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, इतना पोर्शन मेरा तैयार है, हाँ इतना तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है। तो नंबर 1 पॉइंट, अपने सेल्फ नोट से पढ़िए। नंबर 2 पॉइंट्स, सेम बुक से पढ़िए, नोट्स भी वही पढ़िए जो आपने पहले पढ़े थे और बुक भी वही प्रेफर कीजिए जो आपने पहले पढ़ी थी। दोस्तों, जो आपने 2 साल पहले तैयारी की थी वो तैयारी बस आपको रिवाइज करनी है, तो उन्हीं बुक से पढ़िए जो आपने पहले से पढ़ रखी है। उसी बुक से पढ़े जिस बुक से आपने पहले तैयारी की है, जो आपको लगता है कि टॉपिक के अकॉर्डिंग अच्छी बुक है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, पहले भी मैंने बोला है कि टॉपिक के हिसाब से बुक का कलेक्शन आपका होना चाहिए। आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपको जिस बुक में अच्छा मिलता है उससे पढ़िए। आप हर चीज को सेम बुक से बिल्कुल मत पढ़िए। हर यूनिट की तैयारी आपको एक बुक में नहीं मिलेगी, आपका पूरा सिलेबस आपको एक बुक में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग बुक्स का सिलेक्शन करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यही वो पॉइंट्स है, यही वो डिफरेंस है जो आपको सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑथराइज्ड बुक से पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि जहां जैसे भी कहीं सिलेबस मिल जाता है, हम बस उसको एज इट इज उस बुक से पढ़ लेते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। सेम यही चीज सैंपल पेपर के लिए लागू होती है कि दुनिया भर के सैंपल पेपर्स पड़े हुए हैं, आपको उनको प्रेफर नहीं करना है, आपको वही पढ़ना है जो ऑथराइज्ड है और सही तरीके से किस बुक में दिया है आप वही पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, आपका जो रिवीजन टाइम में जो आप अपना पढ़ते हैं नोट्स जो है, आप जब रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो 2 काम कीजिए दोस्तों। एक तो अपनी सेल्फ ट्रिक बनाइए, पढ़ते समय आपको अपनी खुद की ट्रिक बनानी है कि किस तरीके से हम इस चीज को पढ़ने के बाद आगे याद रख सके। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूं कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2007 में जो है मेजर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद बोलते हैं, वो किसे दिया गया था? तो 2007 में होता है 7 और 7 से सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड दिया गया था क्रिकेट में। तो आप याद रखेंगे कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था। ट्रिक नंबर 2 ध्यान दीजिए कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक में देखिए, एस्कॉर्बिक में सी आ रहा है, कॉर्बिक, और विटामिन सी भी में सी आ रहा है। तो आप रिलेट कीजिए कि यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो ऐसे कुछ ट्रिक्स बनाइए। एक और एग्जांपल देखिए, जो हमारी टेंडन्स की चोट होती है, इंजरी होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में भी टी आ रहा है दोस्तों और टेंडन में भी टी आ रहा है। तो रिलेट कीजिए कि जहां पे टी आएगा, टेंडन है, वहां पे स्ट्रेन होगा। तो इस तरीके से आप पढ़िए दोस्तों। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं, जैसे कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। तो 2 की शुरुआत भी दा से होती है और ध्यानचंद की शुरुआत भी दा से होती है दोस्तों। तो दुनिया भर का है आपके पास पढ़ने के लिए, तो उस पढ़ी हुई चीज को आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे, अपनी ट्रिक बना के पढ़ेंगे दोस्तों, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में वो ट्रिक क्लिक जरूर करेगी, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोलती हूँ। तो आप इन्हीं कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखिए दोस्तों और पूरे विश्वास के साथ तैयारी कीजिए, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से तैयारी कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि सक्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने लक्ष्यों पे फिदा हो गए हैं, लाइक यू आर इन लव विथ योर गोल, सक्सेस भी उसी तरीके से आपकी दीवानी जरूर हो जाएगी, सक्सेस भी आप पे फिदा जरूर हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।